हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, जो सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। आपके एसएससी जीडी प्रीवियस एग्जाम में कई बार सारे प्रश्न रिपीट कर चुके हैं। दोस्तों, ये सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। दोस्तों, ये सारे प्रश्न आपको नए सिलेबस पर आधारित प्रश्न हैं। तो चलिए पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न इसमें दिया है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक देखेंगे कि इस आपको कहाँ दिया है। देखिए, लुप्त अंक आपको यहाँ दिया है, इसके जगह पर कौन सा अंक आएगा। तो देखिए, आपको किस तरह से बनाएंगे, इसको देखेंगे कि सबसे बड़ा इसमें किस तरह दिख रहा है। देखिए, सबसे बड़ा आपको नीचे में दिख रहा है। ठीक, अगर नीचे में दिख रहा है तो यानी इसका मतलब कि आपको यानी ऊपर से नीचे की तरफ ज्ञात करेंगे। ठीक, यानी 4 को, देखिए 4 को, 1 को, 2 को, यानी इसको क्या करेंगे कि 49 आ जाएगा। ठीक, उसी तरीका से आपके यहाँ पर दिया 4 2 2, इसको यानी तीनों को क्या किया है कि 64 लिखा है। ठीक, उसी प्रकार से आपको यानी व्हाट के जगह पर हम कौन सा अंक रखेंगे कि आपको 5 और 3 को, यानी तीनों को क्या करेंगे कि 169 आएगा। तो देखिए, आपको इसको किस तरह से बनाएंगे, तरीका आपको पता होना चाहिए। देखिए, तरीका आपको पता रहेगा तो आप मात्र 2 सेकंड से या 5 सेकंड में इसको सोल्व कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि 49 किस तरह से लिखा है। देखिए, ये क्या करेंगे, 1 हो गया। ठीक, यहाँ पर 1 दिया है, 4 दिया है और 2 दिया है। 1 को जोड़ लेंगे, प्लस क्या करेंगे 4 को जोड़ देते हैं, फिर प्लस 2 को जोड़ लेंगे। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 4 2 6 6 1 7, कितना हो गया 7 हो गया। ठीक, तो 7 हो गया। तो यहाँ 49 लिखा है तो 7 के क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 आता है, यानी 7 7 49 हो गया। ठीक, उसी तरीका से आपको यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या दिया है 64 दिया है। ठीक, अब 64 हमको लाना है, 4 को और 2 को, और 2 को क्या करेंगे कि 64 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे 4 करेंगे। ठीक, 4 प्लस 2 फिर प्लस 2 करेंगे। अब इसको क्या करेंगे जोड़ देते हैं, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 6 6 2 8, कितना हो गया 8 हो गया। यानी 8 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 64 हो गया, यानी 64 हो गया। उसी तरीका से आपको यहाँ पर दिया। ठीक, यानी व्हाट के जगह पर हम क्या रखेंगे कि आपको एक कितना दिया है, यानी 169 आ जाएगा। यहाँ पर आप क्या रखेंगे, यानी व्हाट रखेंगे। ठीक, इसको छोड़ देते हैं, फिर प्लस कितना दिया है यहाँ पर 5 दिया है तो 5 रख लेंगे। फिर कितना दिया प्लस 3 दिया है, यानी इसके जगह पर कौन से अंक रखेंगे, कितना आ जाना चाहिए 169 आ जाना चाहिए। आप देखिए, जब 169 लाने के लिए क्या करेंगे 5 3 8 हो गया, तो 5 3 8 169 किसका है, तो 169 आपका 13 का स्क्वायर होता है। ठीक, जब 13 का स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 13 रख लेंगे। यहाँ पर जब 13 का हम स्क्वायर करेंगे तो 169 आ जाएगा। तो 5 के जगह पर कितना हो गया 5 3 8 8 हो गया, 8 5 13 हो गया। यानी क्या करेंगे व्हाट के जगह पर 5 रख लेंगे। देखिए, व्हाट के जब हम 5 रख लेंगे तो 5 दूनी का 10 हो गया, 10 और 3 13, 13 का जब स्क्वायर करेंगे तो 169 आ जाएगा। तो अब उसी तरीके से देखिए व्हाट के जगह पर कितना आया 5 आ गया। तो 5 देखेंगे कि किस ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि यदि P प्लस को व्यक्त करता है, Q माइनस को व्यक्त करता है, R भागा को व्यक्त करता है और S गुना को व्यक्त करता है, तो यानी ये समीकरण दिया है, समीकरण बराबर यानी व्हाट के बराबर, यानी व्हाट बराबर क्या होगा। देखिए, अब इसको हम किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर आपको जो दिया है उसी को लिखेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है P प्लस को व्यक्त करता है, तो P आपको समीकरण में कहाँ दिया है, देखिए P आपको यहाँ दिया। ठीक, इसको क्या करेंगे हम प्लस को रखेंगे। अब फिर दिया है कि Q किसको कर रहा है माइनस को, तो Q कहाँ दिया है यहाँ पर, देखिए इसको क्या करेंगे माइनस कर लेंगे। फिर उसके बाद में दिया है R भागा को व्यक्त करता है, तो R आपको कहाँ दिया है यहाँ पर। ठीक, इसको क्या करेंगे भागा कर लेंगे। अब फिर आपको दिया कि और S गुना को व्यक्त करता है, S कहाँ दिया है यहाँ पर, इसको हम गुना कर लेंगे। अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम रख लेंगे 18 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर हो गया 36 रख लेंगे। फिर यहाँ पर दिया है आपको 12, फिर उसके बाद में 6 दिया है, फिर उसके बाद में 7 और बराबर वाट रख लेंगे। अब इसको सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व करेंगे देखिए कितना होगा। पहले इसमें क्या करेंगे भागा का जो दिया है ना उसको हम
पहले भाग कर लेते हैं। तो 12 3 36 हो गया, कितना हो गया 12 3 36, यानी 18 गुने 3 और माइनस 6 प्लस 7 दिया है। ठीक, अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, 18 3 54, क्या करेंगे 18 3 54, 18 में 3 से गुना कर लेंगे तो कितना आ गया 54 आ गया। अब 54 माइनस 6 और प्लस 7 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपको घटा लेते हैं। क्या करेंगे 54 में से जब 6 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 4 इसमें हो गया 2 इसमें हो गया, यानी 48 बचा। कितना 48, और 48 में क्या करेंगे 7 जोड़ देंगे। जब 48 में 7 जोड़ देंगे तो देखिए कितना हो गया, 48 में 7 जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पर 2 आ गया तो 50 हो गया, 50 5 55 हो गया, कितना हो गया 55 हो गया। तो पूछा है कि वाट के जगह पर कितना होगा, तो वाट बराबर कितना आ गया आपको 55 आ गया। तो 55 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति ऐसी हैं जो संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करती हैं। देखिए आपको ये जो 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में से यानी संसद को, लोकसभा को और राज्यसभा और राष्ट्रपति को कौन से ऐसे आपको ऑप्शन है कि उसको प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए इसको किस तरह बनाएंगे, यहाँ से आपको क्या दिया है संसद दिया है, यहाँ क्या दिया है संसद दिया है। ठीक, तो यहाँ पर बड़ा वाला रख लेंगे, संसद रख लेंगे, यानी संसद हो गया। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, संसद हो गया। ठीक, संसद हो गया। संसद के अंदर यानी संसद के कौन सा, संसद के आपका अभिन्न अंग कौन सा हो गया, सब अभिन्न अंग हो गया लोकसभा। ठीक, इसको हम मान लेते हैं लोकसभा, संसद के अंग ही है, संसद के अंग कौन है लोकसभा, यानी एल रख लेते हैं। ठीक, अब उसके बाद में राज्यसभा भी होगा, कौन होगा राज्यसभा, उसके अंदर ही आता है, यहाँ पर हम आर रख लेते हैं राज्यसभा। फिर उसके बाद में क्या दिया है राष्ट्रपति, क्या दिया है राष्ट्रपति, तो इसको हम रख लेंगे यानी राष्ट्र रख लेंगे। ठीक, राष्ट्रपति हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर किस तरह हो गया, यहाँ पर जो संसद है ना, संसद के अभिन्न अंग यानी संसद के अभिन्न अंग कौन हो गया लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, यानी संसद के सब अंग है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो अब देखिए यहाँ देखेंगे ना कि इस तरह का जो संसद एक बड़ा हो गया, संसद के अंदर सभी आता है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। आप देखेंगे इस तरह का जो फिगर है ना, वो इस तरह का वेन आरेख किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ आपको जो रिक्त स्थान दिया है ना, उसके जगह पर कौन सी संख्या, कौन सी अंक आएगी, आपसे वही पूछा है। देखिए यहाँ पर किस तरह से इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर आपको क्या दिया है, यानी 0 दिया है। ठीक, आपको यहाँ पर 0 दिया है, 0 से क्या लिख रहा है 2 लिख रहा है, 2 से क्या लिख रहा है 6 लिख रहा है, और 6 से यानी व्हाट के जगह पर क्या लिखेंगे, और उसके बाद में 20 दिया है। ठीक, 20 के बाद में 30 दिया है, और 30 में क्या लिखा है 42 लिखा है। तो उसी तरीका से आपको क्या करेंगे, देखिए 0 है ना 0, तो 0 में क्या किया है, 0 में जब 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ गया, कितना आ गया 2 आ गया। अब उसी तरीका से देखिए 4 है, यहाँ पर कितना दिया है 2 दिया है। ठीक, 2 में आपको 6 किस तरह से लिखा है, तो 2 में क्या किया है, 2 में आपको 4 जोड़ देगा, जब 2 में हम 4 जोड़ देंगे तो कितना आ गया 6 आ गया। अब देखिए उसी तरीका से यहाँ पर हम रखेंगे कि 6 आ गया ना, अब 6 में हम क्या जोड़े कि व्हाट की जगह पर आएगा, तो देखिए खाली स्थान यानी रिक्त स्थान पाएगा, तो यहाँ पर 6 हो गया। ठीक, तो देखिए 4 यानी 2 6, यानी इसमें क्या है कि 2 का अंतर, जब हम इसमें हम 2 का अंतर कर लेते हैं तो यहाँ पर भी हम 6 लिखेंगे। ठीक, 6 लिख लिए। तो अब देखिए अब यहाँ पर क्या 6 और 6 12 हो गया, कितना हो गया 12 हो गया। तो व्हाट की जगह पर कितना है 12 है, लेकिन आपको इसी तरह से फॉलो कर रहा है कि नहीं, आपको अगला भी देखेंगे। अब देखिए 12 हो गया, अगर 12 में हम क्या जोड़ेंगे कि 20 आ जाएगा, तो 12 में आपको प्लस 8 करेंगे ना तो 20 आ जाएगा। अब देखिए उसी तरीका से है 20 ले क्या लिख रहा है 30 लिख रहा है, तो 20 में क्या क्या है, यानी 20 में 10 जोड़ देंगे तो 30 आ गया। अब उसी तरीका से देखिए 30 ले 42 हो रहा है, तो 30 में क्या क्या है, 30 में आपको 12 जोड़ दिया है तो कितना आ गया 42 आ गया। अब यहाँ देखिए एक बार नीचे देख लेते हैं, देखिए यहाँ से देखिए 2 4 6 8 10 12, यानी इसका मतलब कि यानी रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान पर कौन आएगी 12, यानी 12 हो जाएगा। तो अब देखेंगे कि किस ऑप्शन में आपको 12 दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि सादृश्य पूर्ण कीजिए। जो आपका कितना दे, देखिए यहाँ पर दिया है वक्ता, वक्ता श्रोता से संबंधित है। उसी प्रकार से जो फिल्म है ना, फिल्म आपको यानी व्हाट की जगह पर किससे संबंधित होगा। देखिए अब इसमें देखेंगे कि वक्ता जो दिया है ना, वक्ता, वक्ता यानी श्रोता से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए जो वक्ता लिखा है ना, वक्ता, वक्ता आपको क्या होगा, बोलने वाला। वक्ता किसको रखेंगे हम, देखिए यहाँ पर हम वक्ता को बोलने वाला रखेंगे। वक्ता दिया है ना, तो इसको क्या रखेंगे, बोलने वाला। यहाँ से बोलने, ठीक, बोलने वाला, बोलने वाला हो जाएगा। ठीक, ये बोलने वाला है। ठीक, अब उसके बाद में वक्ता के बाद में श्रोता क्या है, श्रोता सुनने वाला है, यानी सुनने, सुनने, सुनने वाले। ठीक, सुनने वाले हो गए। अब देखिए वक्ता जो है ना, वक्ता यानी श्रोता से संबंधित है। उसी प्रकार जो फिल्म है यानी किससे संबंधित होगा। तो वक्ता यानी बोलने वाला है, वो सुनने से संबंधित है। जो बोलने वाला है वो सुनने से संबंधित है। उसी प्रकार से फिल्म, फिल्म क्या होता है, यानी फिल्म कौन देखता है, तो दर्शक देखता है। कौन देखता है, दर्शक देखता है। यानी आपको देखिए क्या हो गया, दर्शक देखते हैं, यानी दर्शक हो गया। ठीक, दर्शक हो गया। तो फिल्म कौन देखता है, तो दर्शक देखता है। तो दर्शक यानी देखने वाला हो गया। क्या हो गया, ये देखने वाला, यानी देखने वाला हो गया। ठीक, तो देखेंगे ना कि आपको जो दर्शक दिया है ना, वो दर्शक किस ऑप्शन में दिया है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। ठीक, आपको श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करना है। देखिए अगला पद इसमें क्या दिया है, यानी यहाँ पर जो खाली स्थान है उसको हम ज्ञात करेंगे। यहाँ देखिए एम ओ क्यू, यानी एम ओ क्यू दिया है। उसी प्रकार से देखिए एस यू डब्ल्यू और वाई एस सी और अगला अंक ज्ञात करना है। इसको किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर देखिए अगर इसको सबसे आसान बनाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर एम रख लेंगे। ठीक, यहाँ पर एम रख लेंगे। एम के बाद में इसमें क्या रखेंगे, एस रखेंगे, यानी इसमें क्या रखेंगे, एस रखेंगे। फिर इसमें क्या दिया है, वाई दिया है, तो इसको हम वाई रख लेंगे। और यहाँ पर जो खाली स्थान दिया है उसको छोड़ देते हैं। ठीक, आप देखिए अब इसको उसी प्रकार से रखेंगे। यहाँ पर क्या रख लेंगे, यहाँ पर ये रख लेंगे, आपको ओ रख लेंगे। यहाँ पर देखिए इसको ओ रखेंगे। फिर उसके बाद में इसमें रखेंगे दूसरा स्थान का, दूसरा में आपको क्या देखेंगे, यू हो गया। ठीक, यू के बाद में क्या दिया है, ए दिया है, तो हम यहाँ पर ए रख लेंगे। अब देखिए उसी तरह से आपको इसमें भी रखेंगे। कितना दिया है, देखिए सी यानी क्यू दिया है, यहाँ पर क्यू हो गया। फिर उसके बाद में कितना है, डब्लू, तो हम डब्लू रख लेंगे। फिर उसके बाद में कितना दिया, सी दिया है, तो सी रख लेंगे। अब देखिए अगला अंक इसी तरह से हम आपको ज्ञात करेंगे। अब देखिए एम, एम से क्या लिख रहा है, एम से आपको क्या लिख रहा है, एस लिख रहा है। तो एम से एस किस प्रकार लिख रहा है, देखिए एम में क्या किया है, एम में आपको हम क्या करेंगे, एम एन ओ पी क्यू आर एस, यानी क्या किया, 1 2 3 4 5 6, क्या किया कि एम में आपको 6 जोड़ दिया तो कितना आ गया, एस आ गया। उसी तरीका से आपको एस में क्या करेंगे कि वाई आ गए, तो वाई देखिए अब एस में फिर 6 यानी कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ देंगे। देखिए आपको क्या क्या कि एस हो गया ना, ठीक, एस छोड़ देंगे। टी यू वी यू डब्ल्यू एक्स वाई, कितना गया, वाई। तो 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें भी 6 हो गया। तो क्या किया कि आपको इसमें भी 6 जोड़ दिया। उसी तरीका से आपको क्या करेंगे, वाई में हम क्या करेंगे, 6 जोड़ देंगे। जब वाई में 6 जोड़ेंगे तो कितना गया, वाई छोड़ दीजिए, तो 1, यानी जेड आ गया। ए बी सी डी ई, कितना गया, ई आ गया। यहाँ पर आपको छठा अंक पकड़ना है, ई आ गया। तो उसी तरीका से देखिए आपको इसमें भी देखेंगे नीचे, यहाँ पर कितना दिया है आपको, देखिए ओ दिया है। ठीक, ओ से कितना जा रहा है, भी जा रहा है। भी से कितना जा रहा है, ए जा रहा है। उसी तरीका से ए से आपको हम यहाँ पर अगला लिखेंगे। तो कितना दे, ओ कितने पाता है, 15 पर, लेकिन आपको यू लिखा है 21 पर। कितना लिखा है, यू दिया है 21 पर। तो 15 और 21 में कितना का अंतर है, यानी 6 का, यानी प्लस किया गया, इसमें 6 जोड़ दिया। ठीक, उसी प्रकार से यू कितने पर, 21 पर, लेकिन ए कितने पर, आपको 1 पाता है। जब 21 हो गया, ठीक, और 26 अंक होता है, यहाँ पर कितना हो गया, यानी इसका मतलब यहाँ पर भी आपको 6 प्लस जोड़ दिया। अब देखिए उसी तरीके से क्या करेंगे ना, ए में जब 6 जोड़ देंगे तो ए तो छोड़ दीजिए, तो बी सी डी ई एफ जी, कितना आ गया, जी आ गया। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, अगला अंक कौन सा होगा, जी हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर फिर से रखेंगे। यहाँ पर दिया है ना कि क्यू दिया है, ठीक, यहाँ पर क्यू दिया है, क्यू से डब्ल्यू लिख रहा है, डब्ल्यू से सी लिख रहा है, और सी से
अगलांक लिखेंगे। देखिए क्यू दिया है, क्यू के बाद में क्या लिख रहे हैं, डब्ल्यू, तो क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, इसमें क्या क्या है, तो क्यू को छोड़ देंगे तो आर से गिनते हैं, ठीक, आर से, तो 1 2 3 4 5 6, यानी इसका मतलब इसमें भी 6 जोड़ रहा है, क्या कर रहा है, इसमें भी 6 जोड़ रहा है। अब क्या करेंगे, डब्ल्यू, डब्ल्यू से किस प्रकार लिखा है, देखिए डब्ल्यू के बाद में एक्स वाई जेड 3 इधर हो गया और ए बी सी यानी 3 इधर हो गया, यानी क्या कहे कि 6 इसमें भी जोड़ा है, तो हम 6 इसमें भी जोड़ लेंगे। देखिए 6 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, जब सी में सब 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आई आता है, कितना आता है, आई आ गया। अब देखिए आपसे वही पूछा है ना कि जो यानी अगला पद ज्ञात करना है, तो अगला पद में कितना आ गया, देखिए यहाँ पर ई आ गया, ई के बाद में जी आ गया और आई आ गया। अगला अंक देखेंगे कि आपको कौन सा हो गया, ई जी आई, ई जी आई किस ऑप्शन में दिया है, ई जी आई, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इसमें पूछा है आकृति में कि कितने त्रिभुज हैं। देखिए इसको आपको क्या करेंगे, यहाँ पर गिनेंगे कि त्रिभुज इसमें कितना दिया है। यहाँ पर देखिए यहाँ से 1 हो गया, ठीक, इसको गिनेंगे तो हम कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक, 1 हो गया। अब उसी तरीका से यहाँ देखिए 1 के बाद में यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से 1 हो गया, 2 हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसको देखेंगे यहाँ से 1 हो गया, 3 हो गया, कितना हो गया, 3 हो गया। अब उसके बाद में देखिए यहाँ से 3 हो गया, 3 के बाद में यहाँ से देखिए 4 हो गया, 1 4 हो गया, फिर 4 के बाद में यहाँ से देखेंगे तो कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक, 5 हो गया। 5 के बाद में देखिए अब यहाँ से देखेंगे, ठीक, 5 हो गया, तो 5 के बाद में यहाँ से देखिए आपको यहाँ तक देखिए 5 एक ई वाला हो गया, कितना हो गया, 6 हो गया। 6 के बाद में एक इधर से देखेंगे तो 7 हो गया, 7 के बाद में एक इधर से देखेंगे तो 8 हो गया, ठीक, 8 हो गया। 8 के बाद में एक इधर से देखेंगे, 8 एक ई वाला बड़ा वाला हो गया, 9 हो गया, ठीक, 9 हो गया। 9 के बाद में और देखिए अब कहाँ से आपको बन रहा है, तो देखिए अब 9 हो गया, ठीक, 9 के बाद में अगर इसको रखेंगे तो इसको भी रखेंगे, कितना हो जाएगा, ई वाला बड़ा वाला तो लिए थे 10 हो गया, ठीक, ये आपको 10 हो गया। 10 के बाद में और कौन सा दिख रहा है आपको, इधर से देखिए, इधर से देखेंगे, देखिए कितना गिने थे, 10 गिने थे। 10 के बाद में आपको क्या करेंगे, यहाँ से इसको ले लेंगे, जब यहाँ से इसको लेंगे तो कितना हो गया, इसमें देखिए अब इसमें कितना आपको दिया है, देखिए ई वाला जो है ना, ई वाला आपको में कितना दिया है, यानी 3 दिया है, ठीक, 3 इसमें दिया है, ठीक, 3 आपको इसमें हो गया। और यहाँ से गिन लीजिए, एक बार यहाँ से देख लेते हैं, देखिए 3 इसमें हो गया और 3 इसमें आ जाएगा, 3 इसमें आ गया, ठीक, 3 इसमें आ गया तो कितना हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया। अब 3 इधर से 3 इधर से 3 रख लेते हैं, ठीक, 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। अब 6 के बाद में देखिए 7 8, 8 के हो गया, 8 के बाद में एक 9 हो गया, 9 के बाद में एक 10 हो गया, एक 11 हो गया, कितना हो गया, 11 हो गया, यानी टोटल कितना हो गया, 5 इसमें हो गया, तो 6 5 कितना हो गया, 11 हो गया। यानी पूछा है कि आपको त्रिभुज की संख्या कितनी है, तो आपको 11 है, तो 11 देखेंगे कि किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दिए गए चित्र विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो लेटर शब्द का दर्पण प्रतिबिंब है। यानी इसका मतलब पूछ रहा है यहाँ पर आपको यही पूछ रहा है ना कि जो आपका लेटर शब्द है ना, लेटर शब्द अगर उसको दर्पण में हम देखेंगे ना तो दर्पण में किस तरह से लेटर शब्द दिखेगा, आपसे वही पूछा है। देखिए यहाँ पर आपको कितने दिया है, लेटर, ठीक, LA यानी TE, लेटर, लेटर को क्या करेंगे हम दर्पण में देखेंगे, किसमें, दर्पण में। देखिए यहाँ पर हम जब दर्पण रख लेंगे, दर्पण में देखेंगे ना तो ई लेटर किस तरह से दिखेगा, तो आपको ई यहाँ पर दिया, ठीक, तो ई यहाँ आ जाएगा, आपको इधर आ गया, ठीक, इधर आ गया, और टी आपको इसी तरीके से दिखेगा, ये दर्पण में देख रहे हैं, ठीक। अब यहाँ से ए हो जाएगा, अब इसके पार क्या होगा, अब यहाँ पर क्या देगा, यहाँ पर क्या करेगा, एल आपको इधर से लिखेगा, ठीक, एल आपको इधर से लिखेगा। अब देखिए ये तो आपका रियल था, ठीक, ये रियल था, लेकिन जब हम दर्पण में देखेंगे तो किस तरह से लेटर दिखा, यानी लेटर लिखा हुआ किस यानी दिखा, देखिए AETAL, देखेंगे ना कि इस तरह का जो लेटर है ना वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपको, ETAL, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देख कि नीचे दी गई पदों की श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। देखिए यहाँ पर आप श्रृंखला चल रहा है, उसमें पूछा है कि अगला अंक, देखिए आपको दिया है ना कि यानी 3T, फिर 3A, फिर 6S, फिर 6B और 12R दिया है और 12C दिया है, और उससे पूछा है ना कि अगला अंक क्या होगा। देखिए अब इसको देखेंगे तो किस तरह से देखेंगे, अगर इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 21 तरह से बनाया है, पहले इसको देखिए। देखिए 3 से क्या किया कि 6, यानी क्या किया इसमें 2 से गुना कर दिया, 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 आ गया। फिर क्या किया कि 6 में, देखिए 6 में क्या किया है, यहाँ पर 6 में 12 से गुना किया है। क्या किया कि 6 में 2 से गुना करेंगे तो 12 आ गया। अब यहाँ देखिए उतना तक छोड़ दीजिए। अब फिर उसके बाद में क्या किया है, उसके बाद में फिर देखिए 12 में क्या किया है, 12 में फिर 2 से गुना किया है तो कितना आ गया आपको 12 आ गया। यानी 6 में फिर 2 से गुना किया, सॉरी यहाँ पर आपको 6 दिया है, 6 दिया है। तो देखिए 6 में क्या गया फिर 2 से गुना किया तो कितना आ गया 12 आ गया। अब देखिए अब उसी तरीका से यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या किया है कि 3 में फिर से गुना किया है तो 6 आ गया, यहाँ पर 2 से गुना किया है। देखिए ऊपर में क्या किया कि 2 से गुना कर रहे हैं सब में, उसी तरीके से आपको यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर क्या दिया टी, यहाँ पर दिया है टी, टी से क्या ले रहे टी, यानी टी के बाद में क्या आता है टी एस, यानी क्या कहे कि टी पहले एस आएगा, एस टी होता है। इसमें क्या कि -1 कर दिया, क्या क्या है -1। अब यहाँ देखिए बी, बी है ना, ए हो गया, ए से क्या लिख रहा है बी लिख रहा है, ए से बी लिख रहा है तो इसमें क्या कर रहा है +1 जुड़ रहा है। अब देखिए वहां से फिर इसी तरीके से करेंगे, एस दिया है ना एस, इसलिए क्या लिख रहा है इसलिए आर लिख रहा है, इसलिए क्या लिख रहा है आर लिख रहा है, यानी एस आर। तो इसमें क्या किया कि -1 कर दिया। अब देखिए यहाँ पर भाई, यहाँ पर आपको -1 था ठीक, यहाँ पर आपको -1 किया था ठीक, -1 किया था और एक प्लस किया, यहाँ पर -1 किया तो एक प्लस किया फिर एक माइनस किया। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जब आर हो गया ठीक, आर से क्या लिखेंगे सी लिखेंगे, यहाँ से क्या लिखा है सॉरी यहाँ से क्या लिखा है आपको आर से सी नहीं होगा, तो आर में क्या करेंगे उसी तरीके से आर है ना, आर में क्या करेंगे एक हम माइनस करेंगे। जब आर में माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा क्यू आ गया, कितना आ गया क्यू आ गया। लेकिन उसी तरीका से आपको एक बार ऊपर देख लेंगे, ऊपर में क्या करेगा, ऊपर में हमको क्या करना है, यहाँ से क्या करेंगे आपको यहाँ से नहीं इधर से ज्ञात करेंगे ठीक, यहाँ से आपको यानी 12 से देखिए 12 हो गया, 12 में क्या करेंगे 2 से गुना कर लेंगे तो 12 दूनी का कितना हो जाएगा 24 होगा, कितना होगा 24 होगा। देखिए 3 में आपको हो गया। अब उसी तरीका आपको आर दिया है ना, आर में क्या करेंगे माइनस करेंगे, जब आर में एक माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा क्यू आ जाएगा, कितना आ गया जब आपको +1 करेंगे ना, आर आर के बाद में माइनस किया है, कितना किया है माइनस किया है, यहाँ आपको प्लस देखिए माइनस किया प्लस किया फिर आपको प्लस किया है, यहाँ पर एस आर एस किया यानी प्लस किया है ठीक, आपको यहाँ पर क्या किया माइनस किया है, यहाँ पर आपको माइनस कर लेंगे, हम माइनस कर लेंगे। जब -1 करेंगे तो कितना आ गया क्यू आ गया, आर क्यू आ गया। अब देखिए 3 में 2 से गुना किया तो 6 आया, फिर 6 में 2 से गुना किया तो 12 आया ठीक। अब उसी तरीका ये देखिए 3 में 2 से गुना किया 6 आया, 6 में 2 से गुना किया 12 आया, फिर 12 में 2 से गुना करेंगे तो 24 आ गया। अब उसी तरीके से टी, टी में 1 माइनस किया तो एस आ गया। अब उसी तरीका से एस में 1 माइनस किया तो आर आ गया। अब आर में 1 जोड़ दिया तो इतना आ गया। अब देखेंगे ना कि जो आपका कितना दिया है 24, यानी कितना है 24, 24 किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि कथन आपको बोल रहा है, कथन दिया है कि सभी टॉफियां पुस्तकें हैं, क्या है पुस्तक हैं, सभी जो टॉफी है ना वो क्या है पुस्तक है। तो मान लेते हैं इसको क्या रखेंगे टॉफी रख लेते हैं ठीक, इसको टी रख लेते हैं, सभी जो टॉफी है क्या है पुस्तक है, क्या है पुस्तक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम पुस्तक रख लेंगे, इसको क्या करते हैं पी रख लेते हैं ठीक, पी हो गया। जो सभी आपका टॉफी है ना वो पुस्तक है, तो सभी जो पुस्तक हैं वो टॉफी के पुस्तक के अंदर टॉफी आ गया। अब आपको ये तो कथन बोल रहा था ठीक, अब देखिए दूसरा कथन बोल रहा है सभी पुस्तक के कॉलम है, क्या है सभी जो पुस्तक है ना ये सभी पुस्तक क्या है कॉलम है। यहाँ पर
क्या लिख देते हैं, के लिखते हैं। ठीक, आपको समझने के लिए के लिख देते हैं। अब देखिए टॉफी हो गया, पुस्तक हो गया और कलम हो गया। अब यहाँ निष्कर्ष देखेंगे, निष्कर्ष देखेंगे आपको क्या बोल रहा है। देखिए आपको अलग से नहीं सोचेंगे, जो कथन कहेगा वही लिखेंगे और जो निष्कर्ष बोलेगा वही दिखेंगे। अब यहाँ देखिए निष्कर्ष आपको बोल रहा है कि एक एक निष्कर्ष देखेंगे। पहला निष्कर्ष में क्या बोल रहा है कि सभी कलम टोपियां हैं। क्या बोल रहा है कि जो सभी कलम है ना वो टोपियां हैं। तो कलम आपको कौन सा है, कलम तो आपको के लिखा हुआ एक कलम हो गया। सभी कलम क्या है, टोपियां हैं। देखिए सभी कलम आपको टोपियां दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। सभी के अंदर कुछ आता है और कुछ के अंदर सभी आता है। यानी ऐसे बोलता है ना कि सभी, यानी कलम के अंदर सभी टोपियां हैं। तो आपको ये कलम कलम टोफिया है, सभी जो कलम है ना क्या है, टोफिया है। टोफिया के यानी कलम के अंदर टोफी बा, इसमें बोल रहा है कि कलम के ऊपर टोफी होना चाहिए। यानी इसका मतलब ये गलत बोल रहा है, निष्कर्ष गलत है। अब दूसरा निष्कर्ष देखिए, दूसरा निष्कर्ष क्या बोला है, कुछ कलम टोफिया है। अब बोल रहा है कि कुछ जो कलम है ना, कुछ कलम वो टोफिया है। तो कुछ एक कलम कौन सा है, ई वाला है। लेकिन कलम के अंदर ही आपका टोफिया है, कुछ के अंदर सभी और सभी के अंदर कुछ। यानी जो आपका दूसरा है वो सही बोल रहा था, दूसरा निष्कर्ष सही है। यानी देखेंगे कि आपको वह निष्कर्ष सही करता है। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, केवल निष्कर्ष वन पालन करता है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि वह विकल्प चुने जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी तरह से संबंधित हैं जैसे नीचे दिए गए सेट की संख्याएं एक दूसरे से संबंधित हैं। देखिए नीचे आपको एक सेट दिया है, अगर वो जिस प्रकार से संबंधित है ना, उसी प्रकार से चार ऑप्शन में से आपको उसी प्रकार हमको यानी प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको कितने दिए, 24, 24 से 10 है और आपको यानी 392 दिया है। यानी 24, 10, 392 किस तरह से संबंधित है, उसी प्रकार से चार ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए 24 और 10 में क्या किया है कि आपको 392 लिखा है, उसी तरीके से आपको रखेंगे। यहाँ पर क्या करते हैं 24, ठीक, यहाँ पर हम 24 रख लेते हैं। 24 में क्या करेंगे 10 घटा लेते हैं। जब 24 में 10 घटा लेंगे और 2 से गुना कर लेते हैं और इसको स्क्वायर कर लेंगे। देखिए अब इसको क्या करेंगे तो कितना गया, जब 24 में से 10 घटा लेंगे तो 10 यानी कितना बचा, 14 बचेगा। यहाँ पर कितना बचा, 14 बचा। अब 14 को क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे और 2 से गुना कर लेंगे। जब 14 को स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 196 आ गया। 196 आ गया, 196 में 2 से गुना कर लेते हैं। जब 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी के 12 हो गया और आपका 9 यानी आपको 6 दूनी के 12, फिर 9 दूनी के 18 के 8 1 9, यानी कितना हो जाएगा आपको यहाँ पर टोटल आपका 392 हो गया। कितना हो जाएगा, 392 हो जाएगा। अब उसी तरीके से आपको सोल्व करेंगे, उसी तरीके से आपको कितना सोल्व करेंगे, इसमें चार ऑप्शन में से कौन सा होगा। देखिए अब आपको ऑप्शन बी रख लेते हैं, ठीक, ऑप्शन बी रखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन बी क्या दिया है, देखिए 29 और 18 दिया है और 242 दिया है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 29 है, ठीक, तो क्या करेंगे 29 दिया है, 29 में माइनस क्या करेंगे 18 कर लेंगे। जब 29 में माइनस 18 करेंगे और 2 स्क्वायर कर लेंगे और 2 से गुना कर लेंगे। अब यहाँ पर जब घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा, ठीक। जब 11 का हम स्क्वायर करेंगे और 2 से गुना करेंगे, ठीक। अब 11 को जब स्क्वायर करेंगे हैं तो कितना आता है, 121 आएगा। 121 में जब 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो आपको कितना आ गया, 442, यानी 242 आ गया। कितना आ गया, 242 आ गया। यानी आपको कितना दिया, 242 दे। देखिए पहला और में दूसरा घटाएंगे और इसको स्क्वायर करके 2 से गुना किए तो तीसरा अंक आ गया है। कितना, तीसरा अंक, इसमें भी आपको 392 आता है। उसी तरीके से कौन आ गया, ऑप्शन बी आपको सही हो जाएगा, यानी 242 दिया है। यानी आपका ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि विकल्पों में से कौन दिए गए चित्र का निकटतम यानी सदृश्य है। यानी इसका मतलब है कि जो ये प्रश्न आकृतियां हैं ये उत्तर आकृतियां हैं, ठीक। ये प्रश्न आकृति में इसके मिलता जुलता कौन सा आपके चार ऑप्शन में से आकृति दिख रहा है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ आपको क्या दिया है,
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको इस तरह से दिखेगा। ठीक, आपको यहाँ देखेंगे, इसको इस तरह लिखेंगे, पहले बड़ा वाला लिख लेंगे, यहाँ पर हम भी रख लेंगे बड़ा वाला। ठीक, बड़ा हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ देखिए, यहाँ से आपको यहाँ कुछ दिया है। ठीक, देखिए यहाँ से क्या दिया है, यहाँ से त्रिभुज दिया है, तो हम उसी तरह से रखेंगे, यहाँ पर रख लेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ रखेंगे, फिर उसके बाद में इधर रखेंगे, यहाँ से इधर दिया है, पिक्चर हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इधर रख लेंगे। अब फिर आपको क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, इसको हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ से इधर दिया है। ठीक, इसको रख लेंगे। अब देखिए इस तरह का जो फिगर है ना, देखिए इस तरह का जो फिगर है वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी इस तरह का जो फिगर दिया है वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, आपसे यही पूछा है। तो यहाँ पर हो गया। ठीक, और इसको करेंगे इधर और इसको करेंगे इधर। देखिए इस तरह का जो आपका फिगर किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपको कौन सा, यानी देखिए इस ई तो नहीं होगा, आपको सी देखेंगे तो सी भी आपका इस तरह नहीं दिख रहा है, यानी आपको देखिए बी भी नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन ए में दिख रहा है। देखिए आपको ऑप्शन ए में उस तरह का फिगर दिख रहा है, तो आपसे वही बोला है कि निकटतम ऑप्शन, यानी निकटतम आकृति कौन सा चित्र होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।